राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम ब्रजमंडल में होने वाले होली उत्सव की बात करेंगे। ब्रजमंडल में ये होली उत्सव 40 दिन का होता है। ये उत्सव बसंत पंचमी से प्रारंभ होता है। इस वर्ष बसंत पंचमी 3 फरवरी को पड़ रही है, इसलिए ये उत्सव 3 फरवरी से पूरे ब्रजमंडल में प्रारंभ हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम विशेष रूप से वृंदावन, बरसाना, नंदगांव और मथुरा की होली को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि पूरे ब्रजमंडल में सब जगह अलग अलग डेट पे बहुत सुंदर सुंदर होली की लीला होती है। तो इसको लेकर के पूरा डिटेल में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो वृंदावन के जो प्रमुख मंदिर हैं, बरसाने में जो होली होती है, नंदगांव की जो होली की प्रक्रिया है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। और हम आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। फिर भी मुझे पता है कि कुछ ना कुछ कमियां रह जाएंगी, तो बाद में जो मुझे कमियां समझ आएंगी उनको मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगा। तो वीडियो को देखने के साथ साथ एक बार आप लास्ट में कमेंट को भी देख लीजिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। इस वर्ष 3 फरवरी से ब्रजमंडल में होली प्रारंभ हो रही है, क्योंकि 3 फरवरी को बसंत पंचमी है। तो जो हमारे ठाकुर बाके बिहारी जी हैं, उनकी जब राजभोग आरती होती है, दोपहर की आरती होती है, तो उस आरती के बाद सरकार को जो गुलाल है वो लगाया जाता है। और गुलाल लगाने के बाद वो गुलाल जो भी भक्त आते हैं, जो भी ठाकुर जी के दर्शन करने आते हैं बसंत पंचमी को, उन सब पे खूब उड़ाया जाता है। तो बसंत पंचमी को क्योंकि होली प्रारंभ होती है, तो उत्सव थोड़ा काफी बड़ा होता है। पूरे के पूरे मंदिर में बहुत सारे जो गोसाई परिकर के गोसाई जी लोग होते हैं, वो पूरे के पूरे सब भक्तों पर खूब सारा गुलाल उड़ाते हैं। तो काफी आनंद आता है बसंत पंचमी को। ऐसा ही अगर आप देखोगे तो जो हमारे राधा वल्लभ लाल जी हैं, उनकी श्रृंगार आरती के बाद में और संध्या आरती के बाद में जो भी भक्त आते हैं उन पे जो गुलाल है वो उड़ाया जाता है। सेम चीज सेवा कुंज में भी होती है, क्योंकि सेवा कुंज और जो राधा वल्लभ जी का मंदिर है वो दोनों ही आपके क्या है कि बेसिकली हित हरवंश महाप्रभु जी से जुड़े हुए हैं। इसलिए राधा वल्लभ जी मंदिर में और सेवा कुंज में दोनों में श्रृंगार आरती के बाद में जो भक्त होते हैं, ठाकुर जी को गुलाल अर्पित करके भक्तों पर जो गुलाल की प्रसादी होती है वो लगाई जाती है। शाम को संध्या में भी यही प्रक्रिया होती है। सरकार की जब संध्या आरती होती है तो उसके बाद भक्तों को क्या की जाती है, जो गुलाल प्रसादी है वो लगाई जाती है। अगर हम निधि वन की बात करते हैं, तो निधि वन में मंगला के बाद में ठाकुर जी की जो गुलाल प्रसादी है वो भक्तों पे उड़ाई जाती है, भक्तों को लगाई जाती है। तो निधि वन बाके बिहारी जी का मैंने आपको बता दिया, राधा वल्लभ जी का मैंने आपको बता दिया, और उसके साथ साथ मैंने आपको सेवा कुंज का बता दिया। अब हम बात करते हैं राधा रमन जी की। तो जो राधा रमन जी का मंदिर है, वहां पर राजभोग आरती के बाद में, बसंत पंचमी से राजभोग आरती के बाद में जो ढप है वो बजता है। तो अगर आप बसंत पंचमी के बाद राजभोग आरती के आसपास राधा रमन जी के मंदिर जाएंगे तो वहां पे ढप बजता है। और ढप में बहुत सुंदर सुंदर से भाव होते हैं। जो ब्रज रसिक होते हैं, गोसाई जी लोग होते हैं, वो बहुत सुंदर सुंदर ठाकुर जी श्री जी को पद सुनाते हैं। जैसे कि एक पद अभी मेरे स्मरण में आ रहा है, डप बाजत कुंवर किशोरी के डप बाजत, हम्बे डप बाजत हारी, डप बाजत कुंवर किशोरी के डप बाजत। तो फिर ऐसे डप बजता है और फिर सब लोग खूब आनंद लेते हैं। फिर ठाकुर जी को गुलाल अर्पित करके जो भी भक्त आते हैं उन सब पे गुलाल उड़ाया जाता है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। तो मैंने आपको वृंदावन में बता दिया, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, राधा रमन जी, सेवा कुंज और निधि वन। और भी मंदिरों में होता है, बट सभी के बारे में इतना डिटेल में बात करना भी संभव नहीं है। तो वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में बसंत पंचमी से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और कब तक चलती है? पूरे 40 दिन चलती है। लेकिन इससे पहले क्या होता है कि 7 मार्च को जो श्री जी का महल है बरसाने में, वहां पे लड्डू होली होती है। और जो बरसाने में जो गोसाई परिकर के लोग हैं, जो और ब्रजवासी हैं बरसाने में, वो सारे के सारे लोग ठाकुर जी और उनके सखाओं को आमंत्रित करने जाते हैं नंदगांव। तो 7 मार्च को पूरा का पूरा 3 फरवरी से लेकर के पूरा का पूरा महीना और उससे ज्यादा ही जो प्रक्रिया चल रही है वृंदावन में वो तो चल ही रही है, और ब्रजमंडल में भी जो प्रक्रियाएं चलती हैं वो चलती हैं। लेकिन 7 मार्च से विशेष रूप से जो होली है वो स्टार्ट हो जाती है। बरसाने से स्टार्ट होती है ये होली। तो बरसाने में अगर आप देखेंगे तो श्री जी के महल में लड्डू होली होती है। भक्तों पर लड्डू जो है वो लुटाए जाते हैं और भक्त लड्डू लूटते हैं। तो बहुत सुंदर सी होली होती है लड्डू होली बरसाने में। और बरसाने में जो भी ब्रजवासी हैं, जो भी गोसाई परिकर के लोग हैं, वो लोग नंदगांव जाते हैं 7 मार्च को ही
ठाकुर जी और उनके सखाओं को आमंत्रित करने के लिए। क्या आमंत्रण क्या होता है? आमंत्रण ये होता है कि होली खेले तो आ जइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो हारी होली खेले तो आ जइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो हारी होली खेले तो हारी होली खेले तो आ जइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो हाँ होरी खेले तो आ जइयो बरसाने रसिया, होरी खेले तो जो बरसाना है, बरसाने से ब्रजवासी गोसाई परिकर के लोग नंदगांव जाते हैं और वहां पे नंद बाबा के महल में, जो ठाकुर जी को बहुत सुंदर सा मंदिर है, वहां पे बहुत सुंदर सा समाज गायन होता है और खूब बढ़िया बढ़िया नृत्य होता है, खूब बढ़िया बढ़िया राग रागनी की सेवा होती है, खूब बढ़िया पद बजते हैं, खूब बढ़िया भजन बजते हैं और पूरा ब्रज को अनोखो आनंद आता है। तो अगर आप 7 तारीख को नंदगांव जाओगे ना तो आपको इतना सुंदर लगेगा ना, इतना सुंदर लगेगा ना, क्योंकि ठाकुर जी के गांव के लोगों को, ठाकुर जी के सखाओं को और ब्रजवासियों को और गोसाई परिकर को आमंत्रित किया जाता है कि आ जाइए बरसाने होरी खेलने के लिए। तो वो आमंत्रण का समारोह चलता है, दोपहर के बाद तक चलता है। उसके बाद में 7 मार्च को ही बरसाने में समाज होता है। बरसाने में बहुत सारे मंदिरों में, बहुत सारी जगह पे यूपी गवर्नमेंट के द्वारा भी एक इंटर कॉलेज है, उसके अंदर पूरा का पूरा समाज होता है और बहुत सारी जगह पे बरसाने में क्या होता है, 7 मार्च को शाम से समाज होता है। तो बहुत सारी जगह पे समाज होता है, बहुत सारे जो रसिक हैं, वैष्णव हैं, प्रिया प्रीतम को प्रेम करने वाले जो प्रेमी हैं, वो लोग खूब सुंदर सी राग रागनी की सेवा करते हैं और खूब बढ़िया सुंदर सुंदर सी नृत्य की सेवा, तालियों की सेवा और बढ़िया से झूम झूम के होली के पद होते हैं। और जो बड़े बड़े रसिक हैं, जैसे बाबा चित्र विचित्र जी महाराज हो गए, पूर्णिमा दीदी हो गई, और जो हमारे इस टाइम पे जैसे बी प्राग जी हो गए, और बहुत सारे जो और भी मतलब आजकल जिन लोगों को बहुत लोग जानते हैं, बहुत सुंदर सुंदर ब्रज के भाव गाते हैं, वो सारे लोग इधर एक जगह से, एक जगह की समाज से दूसरी जगह, तो पूरे बरसाने में डोलते रहते हैं, पूरे बरसाने में ऐसे कीर्तन करते रहते हैं। तो बरसाने और वृंदावन की होली में भी मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा जो मैंने ऑब्जर्व किया है, शायद आपने भी ऑब्जर्व किया हो। तो पूरी रात ये समाज चलती है, लगभग 4-5 बजे तक चलती है। फिर सुबह होती है श्री जी की मंगला आरती। तो मंगला आरती के बाद में सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने जहाँ पे रुके हैं, स्टे किया है, स्नान करने के बाद श्री जी की मंगला आरती के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद नीचे आके क्या करते हैं, बरसाने की परिक्रमा देते हैं। अच्छा, बरसाने में क्या होता है कि 7 मार्च 8 मार्च को पूरे बरसाने में बहुत सारे भंडारे चलते हैं। तो रुकने का अगर आपका प्रबंध हो जाए ना, तो खाने पीने का इंतजाम खुद ही श्री जी कर देती हैं। खूब भंडारे चलते हैं, तरह तरह के व्यंजन आपको मिलेंगे, खूब बढ़िया जिमो अच्छे से, और खूब बढ़िया पाव बढ़िया थे। खूब बरसाने में डोलो, खावे पीवे की कोई दिक्कत ना है, पर रुकबे को अपना प्रबंध करने पड़े हैं। निकाल थोड़ी मेहनत कर लोगे तो अच्छे से ब्रजवासी थे हाथ पैर जोड़ लोगे, बाबा मैया मोह रोक ली हूँ, तो रुकने को इंतजाम हो जाएगा तुम्हारो। तो अगर रुकने का आपका प्रबंध हो गया तो रुकने के बाद में बस आपको 7-8 मार्च को आनंद लेना है। तो 8 मार्च को परिक्रमा लगती है और बहुत सारे जो मंदिर हैं, जैसे कि आप देखोगे तो चित्रा सखी जी का जो मंदिर है, आप देखोगे गहवर वन है, तो जितने भी ब्रज में छोटे छोटे बड़े बड़े मंदिर हैं, उन सारे के सारे मंदिर जो भी बरसाने में है, वहां पे क्या होता है, दिन में भी पद गायन होता है। अलग अलग रसिक आते हैं, थोड़ी थोड़ी देर राग रागनी की सेवा करते हैं, बहुत सारे लोग वहां पे नृत्य सेवा करते हैं और खूब भक्तों पे जो गुलाल है वो उड़ाया जाता है। इसी बीच जब परिक्रमा होती है तो बहुत सारे जो बरसाने के ब्रजवासी हैं, कुछ नंदगांव के ब्रजवासी हैं, आसपास के गांवों के, तो वो क्या करते हैं, गहवर वन में या चिकसौली में, जो चित्रा सखी जी का गांव है, जब बरसाने की परिक्रमा करते हैं तो वहां पे रंग घोल के, प्रॉपर मतलब लिक्विड वाला रंग घोल के भक्तों पर डालते हैं। तो कुछ पिचकारी लेकर के, कुछ गुलाल लेकर के, कुछ ब्रज की रेत वाला रंग लेकर के, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ब्रज में रेत वाला रंग भी चलता है, वो आंखों में पड़ जाता है, तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्टिव होके ब्रज में होली खेलिएगा। तो फिर वो क्या होता है कि वो पूरा का पूरा जो चित्रा सखी जी का गांव है, वहां पे खूब पिचकारियों से रंग पड़ता है पूरी परिक्रमा में, और परिक्रमा करते करते फिर आप वापस पूरी परिक्रमा कर लो। फिर शाम को क्या होता है, 8 मार्च को लगभग 4:30-5 बजे एक गली है जिसे हम रंगीली गली कहते हैं, बहुत बड़ी, बरसाने की काफी बड़ी गली है। तो उस गली में लठमार होली होती है। तो जो बरसाने की रोड होती है ना, जो रास्ता होता है रंगीली गली का, उस पे पूरे पे रज बिछाई जाती है, क्योंकि ईंट की रोड बनी है तो पूरे पे रज बिछाई जाती है, क्योंकि वो ब्रज की प्रक्रिया है कि रज पे ही होली होगी। तो रज को पूरा का पूरा रोड के ऊपर पूरी रज बिछाई जाती है, पूरी लेयर डाली जाती है, और उसके बाद में जितने भी भक्त होते हैं जिनके यहाँ स्टे किया होता है, तो किसी की छत पे, किसी के चबूतरे पे, किसी की मुरेड़ी पे, जहाँ पे जिसको जगह मिलती है, जहाँ पे
जिसको स्थान मिलता है वहां पे खड़े होके घंटे 1.5 घंटे वेट करते हैं। फिर नंदगांव के हुरियारे आते हैं और वो जा करके फिर क्या करते हैं, जो बरसाने के वासी हैं उनके घर पे जाके उत्पात मचाते हैं। अब क्या बोलते हैं वो तो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। उसके बाद में फिर जो बरसाने की जो भी मैया लोग होती हैं वो बढ़िया लठ लेके आते हैं, और ये जो नंदगांव वाले होते हैं ये बढ़िया सा वो लेके आते हैं जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसको लेकर के फिर लट्ठमार होली होती है। तो पूरी बरसाने की जो रंगीली गली है उसमें 8 मार्च को ये उत्सव चलता है, लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक, 7 बजे के आसपास मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उत्सव चलता है। फिर क्या होता है, जिन लोगों को बरसाने में स्टे करना है वो बरसाने में रुक जाते हैं, नहीं तो जो लोग वृंदावन आना चाहते हैं वृंदावन चले जाते हैं, जो गोवर्धन जाना चाहते हैं गोवर्धन जा सकते हैं। फिर क्या होता है कि 8 मार्च तो हो गया बरसाने की होली। अब 9 मार्च को क्या होता है कि नंदगांव में लट्ठमार होली होती है। तो नंदगांव में 9 मार्च को लट्ठमार होली होती है। 9 मार्च को नंदगांव की लट्ठमार होली के होने के बाद 10 मार्च को वृंदावन में रंगभरी एकादशी होती है। अब ध्यान से समझिएगा, 10 तारीख को वृंदावन में रंगभरी एकादशी होती है, और इस दिन कम से कम लाखों लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, और पूरे के पूरे परिक्रमा मार्ग में पूरा सुबह से ही रंग स्टार्ट हो जाता है। मतलब रंग मतलब लिक्विड कलर स्टार्ट हो जाता है। तो लिक्विड कलर, गुलाल, जिसके हाथ में जो आ रहा है वो डालता है। परिक्रमा ऐसे आप करोगे ना, जैसे मैं परिक्रमा की वीडियो डालता हूँ तो खूब गैप दिखता है, मतलब पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको 24 के 24 घंटे। इतने लोग परिक्रमा करते, पूरा 11 साढ़े 11 किलोमीटर का परिक्रमा का रास्ता है, और उसमें इतने सारे लोग रात से परिक्रमा करने लगते हैं, क्योंकि बहुत महत्व है रंगभरी एकादशी का। तो फिर उस टाइम पे क्या होता है, एक तो परिक्रमा मार्ग में होली होती है, दूसरा अभी तक तो ठाकुर जी गुलाल का रंग खेल रहे थे, लेकिन अब क्या होता है कि रंगभरी एकादशी से ठाकुर बाके बिहारी जी अब गर्भगृह में ही रंग लग रहा था। जो पहले के दिन थे, रंगभरी एकादशी से पहले के जो दिन थे, तब तक ठाकुर जी क्या कर रहे थे, अपने गर्भगृह से ही रंग खेल रहे थे। अब जैसे ही रंगभरी एकादशी आती है, ठाकुर जी गर्भगृह से आ जाते हैं, जगमोहन में चबूतरे पे आ जाते हैं, और खूब सुंदर सी व्हाइट पोशाक में, व्हाइट कपड़ों में, व्हाइट पोशाक में, व्हाइट वस्त्र में ठाकुर जी की होली प्रारंभ हो जाती है। अब क्या होता है, बाके बिहारी जी के मंदिर से रंग, पिचकारी और लिक्विड वाला जो नेचुरल कलर होता है, जो टेसू के फूल होते हैं, जल होता है, इत्र होता है, उसमें गुलाब जल होता है, उन सबको मिला के जो बाके बिहारी जी की रसोई है वहीं पे वो कलर प्रिपेयर किया जाता है बहुत नेचुरल तरीके से, और फिर भक्तों पर वो कलर उड़ाया जाता है। तो इस तरीके से रंगभरी एकादशी से बिहारी जी के मंदिर में भी जो लिक्विड वाला रंग है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, सेम राधा वल्लभ जी में होता है। रंगभरी एकादशी से राधा वल्लभ लाल जी भी पूरे होली के मूड में आ जाते हैं। मूड तो नहीं बोलना चाहिए, पूरे होली के मतलब अवस्था में आ जाते हैं, पूरे दिन सरकार को होली खेलनी है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि राधा वल्लभ लालजू भी जो है, पूरे राधा वल्लभ लालजू के मंदिर में भी जो गोसाई परिकर के जन हैं वो सारे के सारे लोग लिक्विड जो नेचुरल कलर प्रिपेयर होता है राधा वल्लभ जी के मंदिर में टेसू के फूल से और गुलाब जल से और इत्र मिला के बहुत सुंदर सा मतलब कलर प्रिपेयर किया जाता है। ठाकुर जी को अर्पित करने के बाद जो भक्त वैष्णव होते हैं उन पर डाला जाता है, आनंद करते हैं। सेम राधा रमन जी के मंदिर में भी होता है। राधा रमन जी के मंदिर में क्या होता है, ऐसी ही सेम प्रक्रिया चलती है। फिर ये पूरा का पूरा फंक्शन जो वृंदावन में है ये टोटल 5 दिन तक चलता है। मथुरा में क्या होता है कि 10 मार्च को मथुरा में फिर क्या होता है, लट्ठमार होली होती है। तो 8 को बरसाने में, 9 को नंदगांव में और 10 को कहाँ पे, मथुरा में, और 10 को ही रंगभरी एकादशी। अब 10 को रंगभरी एकादशी से लेकर के 5 दिन तक वृंदावन में ताबड़तोड़ होली चलती है। सुबह से लेकर शाम तक श्रृंगार आरती के बाद, चाहे सेवा कुंज हो, चाहे निधि वन हो, चाहे राधा रमण, राधा वल्लभ, चाहे बिहारी जी, सब जगह पे कलर चलता है। परिक्रमा मार्ग में तो उतना नहीं चलता है, वो तो मेन होली वाले दिन चलता है, लेकिन मंदिरों में खूब मतलब जो लिक्विड वाला कलर होता है नेचुरल, वो चलने लगता है। तो बस ये सारी की सारी चीजें होती हैं। और जिस दिन ऑल इंडिया की होली होती है उस दिन मंदिरों में होली नहीं होती। उस दिन क्या होता है कि ठाकुर जी जो होते हैं वो अपने फूल डोल में बैठ जाते हैं, मतलब फूलों का पूरा एक डोल बनाया जाता है और उसमें सरकार बैठ के भक्तों को दर्शन देते हैं। उस दिन ऑल इंडिया में होली होती है। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं सारी की सारी चीज़ें आपको समराइज कर दूं, बट मुझे पता है बहुत सारी गलतियां हो गई होंगी अगर कोई लोग देखेंगे और किसी को पता होगा तो। बट मैंने मोस्ट ऑफ दी कोशिश करी है कि पूरी की पूरी चीज़ें आपको सही शेयर हो। अगर इसमें भी कोई कमी रह गई तो कमेंट में मैं उसको मेंशन कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और सिर्फ मेरी वीडियो के भरोसे मत रहिए, बहुत सारे और यूट्यूबर्स हैं उनकी भी वीडियो देखिए, क्योंकि सब लोगों से कुछ ना कुछ अच्छा आपको मिलेगा और उससे ही आप ब्रज की पूरी होली का आनंद ले पाएंगे। जब भी वृंदावन में आते हैं तो प्लीज़ होली में ब्रज में आने से पहले
अपना अच्छे से ध्यान रखिए, अपने कपड़े पुराने ही लेके आइएगा। आप बोलोगे मैं नए कपड़े पहन के आ रहा हूँ, मुझ पर होली का रंग मत डालो, तो कोई छोड़ने वाला आपको है नहीं, यहाँ पे कोई किसी की सुनता नहीं है। तो पहले ही आपको लगता है कि भैया मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं, मेरे शूज़ बहुत अच्छे हैं, तो वही लेके आओ जिनका आप सेक्रीफाइस कर सको, क्योंकि जो रंग डालेगा वो तो डालेगा ही, उसको आप रोक नहीं सकते। अगर आप बोलोगे मैं जिद कर रहा हूँ नहीं डालो मुझ पे ये वो है, तो आप पे ज़्यादा ही पड़ जाएगा। जितना मिल रहा है आपको आप ले लो। तो अपने कपड़ों की, अपने सामान की सेफ्टी, अच्छी जगह पे अपना रहने का प्रबंध, सब चीज़ों का अपना विशेष ध्यान रखें। और आइए पधारिए ब्रज की होली में, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहते हैं होरी में लाज ना कर गोरी, होरी में लाज ना कर हो गोरी, होरी में हम्बे होरी में, हारी होरी में लाज ना कर गोरी, होरी में। और निक आ गया शाम तो पे रंग डारू, निक आ गया, या पद को बहुत अच्छा भाव है, क्या है ये, श्याम सुंदर निक आ गया, जरा आ गया, निक आ गया शाम तो पे रंग डारू, निक आ गया रंग डारू। अब क्या कह नहीं सके, रंग डारू तेरे अंगन सारू लाला। कैसे रंग डालूं कि तेरे एक एक अंग पे भी रंग पड़ा हो, रंग से पूरा के पूरे जो अंग है ना पूरे के पूरे कवर हो जाएं। रंग डारू तेरे अंगन सारू लाला, ओ तेरे गालन पे कुलचा मारू, तेरे गालन पे कुलचा मारू, निक आ गया। अगर आपको इस भजन से, इस पद से आनंद आ रहा है ना, तो अगर आप ब्रज की होली में पधारोगे ना प्यारे, तो इससे भी बहुत 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 ज़्यादा आनंद आने वाला है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो और लोगों के साथ शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके भी बताएं। राधे राधे।